सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सकेंद्रीय वृत्त जैसे सर्किल जिनका एक ही केंद्र हो, ऐसे कई वृत्त होंगे जिनका केंद्र एक हो किंतु त्रिज्याएं अलग अलग हों। ये चित्र मैंने ए और बी दो चित्र आपके सामने बनाए हैं, ये ए और ये बी। ये ओ केंद्र इस वृत्त के लिए भी है और इस वृत्त के लिए भी है। उभयनिष्ठिकी केंद्र है, ये कॉमन है दोनों के लिए। इन दोनों का केंद्र ओ है। इसको मैं डिफर करने के लिए इसको ओ डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओ डैश। इसमें भी इस वृत्त का केंद्र भी ओ डैश है, इसका भी ओ डैश है और इसका भी और इसका भी। ये सभी वृत्त संकेंद्रीय हैं। जब आप बड़ी क्लासों में कॉलेज में जाएंगे तो आप न्यूटन्स रिंग का एक प्रैक्टिकल करेंगे ऑप्टिक्स में। वहाँ आप देखेंगे कि ये फ्रेस्नेल किरणें और ये न्यूटन्स रिंग बनती है। न्यूटन ने इस तरह की रिंग देखी थी वर्णक्रम में और न्यूटन्स रिंग कहलाती हैं ये इस तरह के। तो वे सभी संकेंद्रीय होती हैं। तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। पुनः एक बार, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है या वही होता है सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। प्रश्न अपना है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। दो वृत्त कैसे हैं? एक बड़ी त्रिज्या का है 5 सेंटीमीटर का तथा 3 सेंटीमीटर के हैं। ये दो मैंने वृत्त बनाए। इस छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था केंद्र से परिधि को मिलाने वाला कोई भी बिंदु क्या कहलाता है? त्रिज्या। इस केंद्र से परिधि के बिंदु M को मिलाया छोटे वृत्त में, बड़े वृत्त में केंद्र O से परिधि के बिंदु Q को मिलाया। तो प्रश्न फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। प्रश्न अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। कई बार आप लोग प्रश्न ही इनकम्प्लीट रखते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये बड़ा वृत्त कौन सा है? बाहर वाला। और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो या टेंजेंट बनाती हो। छोटे वृत्त को छू रही है वो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त को M पॉइंट पे टच कर रही है। और ये जीवा किसकी है? बड़े वृत्त की जीवा क्या है? PQ। तो हमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, आइए। O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः OQ 5 सेंटीमीटर, OQ 5 सेंटीमीटर एवं OM 3 सेंटीमीटर है, जहाँ PQ बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है। PQ क्या है? बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है, कॉर्ड। तथा छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। और ये जीवा क्या है? छोटे वृत्त की स्पर्श बिंदु M पर स्पर्श रेखा है। अब चूंकि OM लंब है किस पर? PQ पर। इसको क्या पढ़ेंगे? OM लंब है PQ पर। इसका मतलब OMQ बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये अपनी प्रमेय है। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड उस रेखा पर लंब होता है, प्रमेय है अपनी। हम यदि MQ की लंबाई ज्ञात कर लें, MQ की लंबाई ज्ञात कर लें तो PQ क्या है? इसका 2 गुना। आपने पढ़ा हुआ केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट। तो यदि हम MQ की लंबाई निकाल लें तो हम इसका डबल करके, दुगना करके PQ की लंबाई ज्ञात कर सकेंगे। तो ये जो अपना त्रिभुज बना कोण OMQ 90 डिग्री का। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? MQ।
बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये सकेंद्रीय वृत्त में मिटा देता हूँ आपके लिए, ये आप समझ चुके हैं। समकोण त्रिभुज OMQ में समकोण त्रिभुज OMQ में वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह रही, बार बार मैं इसको लिखता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा। OQ का स्क्वायर, कर्ण क्या है, OQ का स्क्वायर। लंब क्या है अपना, OM का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है, MQ निकालना है, MQ का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ OQ की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर बराबर OM 3 प्लस MQ का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, MQ का स्क्वायर MQ स्क्वायर, ऐसा कि इसको फाइंड आउट करना है। पक्षांतरण करें, 25 - 9 बराबर MQ का स्क्वायर, या यू कैन से MQ स्क्वायर बराबर 16, या MQ बराबर 16 का रूट स्क्वायर, या MQ का मान हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। अब PQ क्या है, दुगनी MQ की, चूंकि PQ बराबर, ये यहाँ मैंने लिखा है, साफ लिख देता हूँ इसको, ये अपनी क्या आ गई, ये यहाँ से स्पर्श रेखा है, इसके बाद आप यहाँ पे आ गए। कहाँ पे, यहाँ इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे समकोण त्रिभुज में। चूँकि PQ बराबर 2 गुणित MQ या 2 गुणित MQ की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमने बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कर ली। तो बड़े वृत्त की जीवा की अभिष्ट लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अतः बड़े, क्या लिखेंगे अपन, अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात हो गई। सभी को जय हिंद, जय भारत।